आज हम लोग रौद्र रस की परिभाषा और उदाहरण को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। ये रस से संबंधित आज ये 7वां वीडियो है। ये भाग 7 बन रहा है। इसके पहले हम लोगों ने 6 भाग देखा है। उसमें रस की परिभाषा, रस के अवयव और कुछ रसों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा। चलिए आज रौद्र रस को सीखने का प्रयास करते हैं। बहुत ही सरल है। आप यदि थोड़ा भी ध्यान से सुनेंगे तो सीख लेंगे। चलिए सबसे पहले मेरे साथ आप रौद्र रस की परिभाषा सुनिए, पढ़िए और फिर उसके बाद हम लोग इसको समझते हैं। जहाँ पर अपने आराध्य और प्रिय माता पिता, भाई बहन, मित्र, गुरुजन के अपमान से हृदय में क्रोध नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, वहाँ पर रौद्र रस होता है। ये तो परिभाषा है। अब इसे आप मेरे शब्दों में एक बार समझिए, फिर उदाहरण देखते हैं। देखिए परिभाषा ये कह रही है, जहाँ पर किसी का कोई आराध्य हो, यानी जिसको वो पूजता हो, या उसका कोई प्रिय हो। प्रिय कौन हो सकता है? माता हो सकती है, पिता, भाई बहन, मित्र या गुरुजन हो सकते हैं। यदि इनका कोई अपमान करे तो उस आदमी के अंदर क्रोध आ जाएगा, और जहाँ उस आदमी के अंदर क्रोध आ जाएगा वहाँ पे रौद्र रस की उत्पत्ति हो जाती है। उसे रौद्र रस कहते हैं। ठीक है, तो वही परिभाषा में लिखा हुआ है कि जहाँ पर अपने आराध्य या अपने प्रिय माता पिता, भाई बहन, मित्र या गुरुजन का कोई अपमान करता है तो हृदय में क्रोध नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है, और जहाँ पर क्रोध नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाए वहाँ पर रौद्र रस होता है। चलिए उदाहरण से और अच्छे से आप समझ लेंगे। उदाहरण पढ़िए। देखिए यहाँ पर जो पहला उदाहरण है वो कहाँ से, देखिए मैंने ये कहा था कि रस को पहचानने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो आप उसका भावार्थ जानते रहिए तो जान लेंगे कि हाँ ये चीज़ है। अगर भावार्थ नहीं पता है तो आप या तो शब्दों को कोई पकड़ पाएँ। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसका भावार्थ जानते हैं। ये जो पहला उदाहरण है, ये घटना कहाँ की है मैं बता दूँ। जब राजा जनक के यहाँ सीता स्वयंवर था तो वहाँ पे जनक जी ने शिव का धनुष तोड़ने की शर्त रखी थी, तो राम जी ने उस धनुष को तोड़ दिया था। जब राम जी ने शिव का धनुष तोड़ा तो वहाँ पर परशुराम आ जाते हैं। क्योंकि वो जो शिव का धनुष था तो शिव जो हैं, जो शंकर भगवान हैं, वो परशुराम के गुरु थे। तो उनको गुस्सा आ जाता है। तो मैंने यही कहा, गुरु का अपमान उन्होंने समझा कि मेरे गुरु का अपमान हुआ। तो गुरु का अपमान हो गया तो क्रोध आ गया, और जहाँ क्रोध आ गया वहाँ पे रौद्र रस होता है। तो सुनिए इसका भावार्थ सुन लीजिए। परशुराम कहते हैं, सुनाहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस भाव सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाव बिहाय समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। परशुराम कहते हैं, सुनो राम, जिसने ये शिव धनु तोड़ा है, शिव का धनुष तोड़ा है, वो सहस बाहु की तरह मेरा शत्रु है। रिपु माने शत्रु है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिसने धनुष तोड़ा है वो बिलगाय, अलग हो जाए समाज से, नहीं तो सभी लोग मारे जाएंगे। तो यहाँ पर अपने गुरु का अपमान होने के कारण परशुराम के अंदर क्रोध आ गया है, इसलिए यहाँ पे रौद्र रस है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन, क्रोध शब्द से आप पकड़ लीजिए कि क्रोध है तो यहाँ रौद्र रस है। क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल, युगल, युग लिखा, युगल मलने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए क्रोध से आप पकड़ लीजिए कि यहाँ पे अर्जुन को बड़ा गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आ गया? कृष्ण ने कुछ ऐसी बात कही कि उनको गुस्सा आ गया, और वो अपना सारा दुख भूल करके लड़ने के लिए अपने दोनों हथेलियाँ मलने लगे। तीसरा उदाहरण देख लीजिए। उस काल मारे क्रोध, यहाँ भी देखिए क्रोध आ गया है, तो आप पकड़ लेंगे फट से कि यार क्रोध है तो रौद्र रस है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो इसमें भी रौद्र रस है, और रौद्र रस का स्थायी भाव आपको पता है कि क्रोध होता है। चौथा देख लीजिए। देखिए ये जो चौथा उदाहरण है यह भी सीता स्वयंवर से ही है, और परशुराम ही कह रहे हैं गुस्से होकर। क्या कह रहे हैं परशुराम? भृगवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ, मेरे इस लौह कुल्हाड़े ने लोहू की नदी बहा दी है, इस आर्य भूमि में बहुत बार छत्राणी राण बना दी है, विख्यात सहस्त्र बाहु तक के भुजदंड काटने वाला है, इस
इस परसे को तू भी लोग जो खून चाटने वाला है। खूब गुस्सा होते हैं राम के ऊपर, लक्ष्मण के ऊपर कि इससे मैंने इस फरसे से बहुत लोगों को काटा है, तुमको भी काट दूंगा, मार दूंगा। तो गुस्सा उनके अंदर है, और जहाँ पर गुस्सा रहे, क्रोध रहे, वहाँ पर रौद्र रस होगा। अब रौद्र रस के अवयव की हम लोग थोड़ा सा बात कर लें कि इसके अवयव क्या हैं। क्योंकि देखिए मैंने कई बार बताया कि चाहे कोई भी रस हो, उसमें ये सब अवयव रहेंगे। ये सभी जब मिलते हैं ना, तभी रस की उत्पत्ति होती है। तो चलिए देखते हैं। देखिए रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध याद कर लीजिए। आलंबन कोई विपक्षी होगा। जैसे देखिए जो पहला उदाहरण परशुराम वाला था, उसमें लक्ष्मण और राम जो हैं विपक्षी हैं, वो आलंबन है। और जो परशुराम के मन में उनको देख कर के गुस्सा आ रहा है। उद्दीपन क्या है, यानी परशुराम का क्रोध और क्यों बढ़ रहा है। जब लक्ष्मण मुस्कुराते हैं, लक्ष्मण हंसते हैं और उनके ऊपर जो है व्यंग कसते हैं, तो परशुराम और भड़क जाते हैं। तो यहाँ पे जो लक्ष्मण का हंसना है, मुस्कुराना है, कुछ बोल देना है बीच बीच में, वो उद्दीपन है। अनुभाव क्या है, यानी कि परशुराम करते क्या हैं, उनका मुंह गुस्से से लाल हो जाता है, दांत पीसते हैं, अपनी प्रशंसा खुद ही करते हैं कि मैंने सहस्त्रबाहु को मारा है, इतने लोगों को मारा है, उतने लोगों को मारा है। और शस्त्र चलाना, भौहें यानी आँख चढ़ाना, कांपना, प्रस्वेद, गर्जना, ये सब क्या है, अनुभाव हैं। किस रस के, रौद्र रस के। ठीक है। संचारी भाव क्या, देख लीजिए। संचारी भाव मैंने हर रस में बताया कि संचारी भाव जो स्थायी भाव होता है, उसके अलावा और जो मन में भाव होते हैं, जो बनते बिगड़ते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर पर, वो संचारी भाव होते हैं। तो इसमें संचारी भाव आवेग है, यानी गुस्सा है, अमरस है, उग्रता है, उद्वेग है, स्मृति है, असूया है, मद है, मोह है। ये रौद्र रस के संचारी भाव हैं। ठीक है। अब यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि रौद्र रस और वीर रस, रौद्र रस और वीर रस में बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि उनमें संचारी भाव और अनुभाव बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। ये जो संचारी भाव हैं और अनुभाव हैं, रौद्र रस में और वीर रस में मिलते हैं, इसलिए बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा अंतर देख लें कि क्या अंतर होता है, ताकि कन्फ्यूजन भी खत्म हो जाए। बहुत ज़रूरी है, खासकर बड़ी कक्षाओं को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। देखिए आपके सामने यहाँ पे वीर रस के भी अवयव लिखे हुए हैं और यहाँ पे रौद्र रस के अवयव लिखे हुए हैं। ठीक है। तो देखिए अंतर देखिए ज़रा सा। यहाँ पे स्थायी भाव देखिए उत्साह है, वीर रस में स्थायी भाव उत्साह है, जबकि रौद्र रस में स्थायी भाव क्रोध है। अंतर देखिए, यहाँ क्रोध है, यहाँ उत्साह है। यहाँ पे आलम्बन कोई शत्रु है, और देखिए यहाँ पे आलम्बन लिखा है कि विपक्षी है, यानी वीर रस में कोई शत्रु आपके सामने होगा, किसी के सामने। और यहाँ पर क्रोध ऐसा नहीं कि कोई दुश्मन पर ही आपको क्रोध आए, कभी कभी क्रोध आपके अपने लोग भी ऐसी बात बोलते हैं कि गुस्सा आता है, तो इसलिए यहाँ पर शत्रु नहीं विपक्षी शब्द लिखा गया। ठीक है। यहाँ पे उद्दीपन देखिए, यहाँ पर उद्दीपन शत्रु है, शत्रु से संबंधित चीज़ें हैं, और यहाँ पे जो उद्दीपन है वो विपक्षी से संबंधित है, शत्रु से नहीं। क्योंकि रौद्र रस में हमेशा शत्रु आपका अपमान कर कोई ज़रूरी नहीं है। ये अंतर समझ रहे हैं ना। देखिए अनुभाव और संचारी भाव को आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा आपको इसमें कुछ चीज़ें मिलेंगी। जैसे वीर रस में प्रहार करेगा, गर्वपूर्ण उक्ति बोलेगा, रोमांच, कंप, धर्मानुकूल आचरण, ये होगा। यहाँ पर भी देखिए मुख लाल, दांत पीसना, आत्म प्रशंसा, शस्त्र चलाना, इसमें भी लड़ाई हो सकती है, इसमें भी लड़ाई हो सकती है। तो कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती हैं। ठीक है। और जो सबसे यहाँ संचारी भाव की भी चर्चा कर ले। देखिए इसमें खुशी है, उत्सुकता है, गर्व है, चपलता है, आवेश है, उग्रता है, मति है, घृति है, स्मृति है, असूया इत्यादि है। इसमें देखिए कुछ मिल रहा है, जैसे यहाँ जो आवेग है, इसमें भी आवेग है, इसमें असूया है, इसमें भी असूया है। तो कुछ चीज़ें मिलती हैं, इसलिए लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि रौद्र रस और वीर रस की जितनी से ज़्यादा आप परिभाषा पढ़ेंगे, उदाहरण देखेंगे, उतना आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों में थोड़ा बहुत अंतर होता है। ठीक है। आज इतना ही। हम लोग कल जो है एक नए रस पर चलेंगे और समझने का प्रयास करेंगे।